Hello student, good morning all of you. Good morning all of you. Now start. आज हमने आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया था, तो हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर आज केवल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाकी हम बातें बाद में करेंगे उसके बीच का कि क्या क्या. तो स्ट्रक्चर में हमने C3H6 का बनाया था. ठीक है, C3H6 का बनाया था. ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. चलो SiOH4 का बनाते हैं. नेक्स्ट है SiOH4. तो सिलिकॉन क्या लिखेंगे? सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4. कितने ऑक्सीजन है? 4. अब धीरे धीरे बनाते बनाते आदत पड़ जाएगी. यहां हाइड्रोजन लिखना है, ऑक्सीजन से अटैच करना है. ठीक है, तो ये कोई रूल नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर बनाते बनाते समझ में आ जाएगा. अब हमें ये चीज जानना पड़ेगा कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है. तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा. इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं. हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा. सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाते हैं, यही हम जानते हैं ना. तो हमें बॉन्ड कंप्लीट कर देना है. तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कंप्लीट कर दो, ये यहाँ वाला बॉन्ड कंप्लीट कर दो, यहाँ वाला कंप्लीट कर दो, यहाँ वाला कंप्लीट कर दो. एक चीज तो समझ में आया कि हाइड्रोजन वाला काम अपना पूरा हो गया है. सिलिकॉन वाला काम पूरा कर दो. सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना दिया है. सिलिकॉन का बॉन्ड कंप्लीट हुआ. अब ऑक्सीजन का बाय डिफॉल्ट कंप्लीट हो गया होगा. जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो इनका अपने आप कंप्लीट हो गया होगा. इसको बनाने में ऐसे बनाएंगे. और इसमें दूसरा तिकड़म नहीं लगा देंगे सर, ऐसे भी बना सकते क्या? तो हो सकता है बॉन्ड दूसरे भी तरीके से कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है. स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करता है. बरोबर है क्या? स्ट्रक्चर या ऐसे एग्जिस्ट करता है. SiO2. ठीक है, देखो कुछ कुछ अभी स्ट्रक्चर हालांकि हम आगे पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था SiO2. अगर हम कायदे से बात करें तो SiO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है. तो कुछ स्ट्रक्चर में हम आगे भी सीखने वाले. जैसे CO2 कार्बन का ही ग्रुप का सिलिकॉन है, तो CO2 ऐसे बनता है. CO2 ऐसे बनता है, तो SiO2 ऐसे बनना चाहिए, लेकिन ऐसा SiO2 बनता नहीं है. SiO2 जो होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है. तो ये सब चीजें थोड़ा हम आगे सीखेंगे. मैं अभी बता दे रहा हूं, लेकिन हम आगे सीखेंगे. नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है. अभी ऐसा क्यों होता है ऐसा? तो ये नेचुरल एग्जिस्टेंस है, वो नेटवर्क बनाता है. तो सिलिकॉन कुछ इस तरह से होता है SiO2. अब ये एक कंपाउंड नहीं है, ये सारा मिक्स करके हम बनाते हैं. तो यहां पर ये ऑक्सीजन ये जुड़ा रहता है यहां से ऐसे. अब इसमें सोचोगे सर ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाया है, तो ये सब चीजें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, बस आप बना लो कि स्ट्रक्चर ऐसे बनता है. कि कुछ स्ट्रक्चर हम आगे सीखने वाले, एक ही बार सब नहीं सीख लेंगे. SiO2 कुछ ऐसा ही बनता है. अब ये जुड़ता जाएगा, ये नेटवर्क होता है बहुत. तो ये जो है वो हम कुछ चीज आगे सीखेंगे. CO2 ऐसे बनता है. तो जब हम डायमंड ग्रेफाइट वगैरह पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है. तो सारा स्ट्रक्चर हम एक ही बार में नहीं सीख लेंगे, धीरे धीरे करके हम चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है कि अलग अलग तरीके से ही बनाया जाता है. तो SiO2 जो है उनमें से एक है जो ऐसे बनाया जाता है. कार्बन वगैरह जो डायमंड वगैरह है, जब मैं उसका ही बताऊंगा तो आगे बताऊंगा. नेक्स्ट है SiCl4. SiCl4
अब आसान हो गया है SiCl4 बनाना। 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन लिख देना है। सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लिख देना है। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 लिख देना है। अब नहीं भी लिखो तो चलता, अगर प्रैक्टिस हो गया है, लेकिन लिखने की वो होना चाहिए कि हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में है। अब क्लोरीन सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना दो। अब चेक कर लो कि क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है तो बना दिया। सर 3 बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और बॉन्ड बनाने के साथ साथ ओवरलैपिंग में हमें आना चाहिए। इंटरनली चीजें ये सब कैसे क्या हुआ है, ये सब चीजें आना चाहिए, क्योंकि आपसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर कम क्वेश्चन, जो इंटरनली चीजें उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि ओवरलैपिंग कौन सा हुआ है, कौन कौन ओवरलैपिंग का नाम बताओ, स्टेरिक नंबर बताओ, कैलकुलेट करना, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है। तो इंटरनली चीजें हमें बहुत ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। CO2 का भी बना ही दिया। अब बात रहा CO का, C और O का, तो इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन हालांकि बाद में दूंगा, मैं अभी बनवा दे रहा हूं। ये CO है और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। तो इसीलिए मैं बोला कि कुछ स्ट्रक्चर जो है बाद में हम सीखेंगे, एक ही बार में सब स्ट्रक्चर नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। अभी तो हम ओवरलैपिंग वगैरह देख रहे हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर जो है हम बाद में भी सीखते रहेंगे। तो हालांकि मैंने बना दिया है। अब नेक्स्ट है NO। NO हालांकि डाइमर में एग्जिस्ट करता है, तो NO अगर हम ऐसे बनाएं, ठीक है, तो NO पे अगर हम यहां पर लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, या NO का स्ट्रक्चर डाइमर बना दो। NO यहां पर O, सिंगल ही बना देते हैं। यहां पे बना लो ट्रिपल, तो यहां लगा दो माइनस, यहां लगा दो प्लस, और यहां बना दो कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन। ये अभी आप ऐसे बना लो NO का, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है NO2 का। अब NO2 का जो बनाएंगे, NO2 का, इसमें भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे NO2 का। हालांकि मैं बना दे रहा हूं, लेकिन NO2 को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे। तो जहां जहां मैं बोल रहा हूं कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो स्टार लगा लेना उस पर, CO पे, NO पे, NO2 पे, ठीक है। N2O, N2O, N2O कैसे बनेगा, N2O का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब N2O जो है वो ऐसे बनता है, ये N2O, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ठीक है। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है N2O। तो यहां भी नाइट्रोजन वाला भी केस में भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। N2O3, N2O3, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, और एक है और, तो एक हो गया ना N2O3, N2O3 यहां पर कंप्लीट हुआ है। तो यहां तो हम समझ सकते हैं एक बीच में नाइट्रोजन आएगा और ये लोन पेयर रह जाएगा। इस पे लोन पेयर, ये है लोन पेयर, इस पे लोन पेयर ये है। इस पे स्टार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां स्टार लगाया हो वो बाद में हम देखेंगे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा लूंगा तब। अब सिंपल सा N2O3 कैसे बनाएंगे, NO और N, ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। दूसरा तरीका से अगर बनाए होगे तो तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम बनाते हैं वही तरीका होगा। आप अगर दूसरे तरीके से बनाए होगे तो सही नहीं है। बराबर है। N2O4, N2O4, N2O4 ऐसे बनता है, ये N और N, ये बनता है
ये, और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां वहां स्टार लगा लो आप, इसमें भी स्टार लगा लो। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखाऊंगा कैसे बनता है तो उसमें NO2 N2O NO CO सब पे स्टार लगा के अलग से लिखो, वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। N2O5 होगा, N2O5 N2O5। अब ये नाइट्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन आएगा, ये नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन। ये कितना हो गया 3, अभी 2 बाकी है। तो यहाँ बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बस मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि कल बोला भी था कि कल के क्लास में केवल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस पे भी स्टार लगा लो N2O5 पे। तो ये देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन वाला केस ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन वाला केस यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, केवल एक को छोड़ के सब कोऑर्डिनेट ही बना रहा है। यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, वहां कोऑर्डिनेट, तो हर जगह कोऑर्डिनेट बन रहा है। यहां पर सेंट्रल एटम कोई नहीं है, साइड, दोनों साइड एटम है। सेंट्रल एटम बीच में होता है, जैसे ये है, ये है। सेंट्रल एटम 2 एटम में नहीं चिपकाया जाता है, मिनिमम उसके लिए 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है ये सेंटर में, ये साइड है, इसके बारे में नहीं बोले। जैसे अब मान लो Cl है, तो Cl जो है इसमें सेंट्रल एटम कोई नहीं है, साइड एटम, तो दोनों साइड साइड है। सेंट्रल एटम ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा वो है, सेंट्रल एटम जो बीच में आता है, तो ये बीच में नहीं आएगा। तो आप स्टार लगा लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उस आगे हम सीखेंगे कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। और बाय द वे अगर आप दूसरे ढंग से बनाते हो, क्योंकि मैं जहां तक देखा हूं कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे तरीके से भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि वो स्ट्रक्चर तो बन तो जाएगा लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं होगा। सर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उसका बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं, तो वैसे स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करे नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही करेगा। नेक्स्ट है HNO3, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, N डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O, और ये हो गया H, और ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कि उस नहीं बनता तो बॉन्ड कंप्लीट ही नहीं होता। नेक्स्ट है अमोनिया NH, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो अभी तक जितना भी स्ट्रक्चर बनवाया मैं, उसमें सारे में कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे, तो उसके लिए हम अलग से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अमोनिया है, तो हम क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे और हाइड्रोजन के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब यहाँ से नाइट्रोजन एक बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, और एक लोन पेयर बच गया जो कि पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन का हमने, अमोनिया का बॉन्ड हमने बना दिया। नेक्स्ट है NCl3, NCl3। अब नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 5 लिख दिया। 3 क्लोरीन है, हमने 3 क्लोरीन लिख दिया। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अभी तक कोई स्ट्रक्चर में डाउट है तो बोलना। कोऑर्डिनेट ये छोड़ के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड छोड़ के, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड मतलब एक ही है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वहीं पढ़ाने वाले हैं बॉन्ड, और उसके बाद उसमें हम फॉर्मल चार्ज भी पढ़ाएंगे इसी में। तो ये NCl3 का, नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड कंप्लीट किया है और क्लोरीन 1 बॉन्ड कंप्लीट किया है। तो ये कंप्लीट करने के बाद इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। NCl3, PCl3, PCl3, फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 लिख दो, और 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन लिख दो। आप क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर बनाते समय कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलो कि हाँ। तो फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है याद करो। तो फास्फोरस हमें याद है कि 3 बॉन्ड भी बनाता है और 5 बॉन्ड भी बनाता है। ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाता है। नोटबुक में चेक करो ऐसा है कि नहीं है, चेक करो कि फास्फोरस
ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पर 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब तुम बोलोगे सर यहां पर 4 यहां बना दो, 4 यहां बना दो, 5 यहां बना दो। ऐसे करोगे तो फिर क्लोरीन 2 बॉन्ड बना देगा। सर ऐसा करो, एक ही बार 3 बना दो इसमें। अब एक ही बार 3 बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बन तो गया। देखो अब फास्फोरस 5 बॉन्ड बना दिया, क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाता है, वो भी बन गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। बरोबर है क्या? ये स्ट्रक्चर नेचर में ये PCl3 पहला बार थोड़े आ रहा है, PCl3 पहले से ही है। तो ये नेचर में कुछ इसका बॉन्ड ऐसे बनता है, एक एक बॉन्ड बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार यही स्ट्रक्चर हमें घूम फिर के हमारे सामने आता है, तो इसीलिए सब चीजें हम जान पाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है एक दूसरे तरीके से भी उसका हम बॉन्ड कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट है PCl5। अब PCl5 है तो आप फास्फोरस लिखो, और कितना क्लोरीन है? 5 है, तो आप 5 क्लोरीन लिखो। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। सारे क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन लिख दो आप। अब हमें क्या सोचना है? सोचो अब फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 5। तो पहले 5 बॉन्ड बना दो आप। पहले 5 बॉन्ड तो बनाते हैं, इसके बाद हम सोचते हैं कि कौन क्या कंप्लीट किया है। 2, 3, और ये थोड़ा प्रैक्टिस करने पे और आएगा, ठीक है? जितना आप फेमिलियर होते जाओगे। देखो 5 बॉन्ड बनाया। अब क्लोरीन के बारे में सोच लेते हैं। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाया, तो मतलब 1 बॉन्ड तो बनाता ही है। सर 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा? यहां नहीं बनाएगा, जहां उसको बनाना होगा हमें एग्जाम्पल देके समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि हमने बता दिया और वही आप बनाओगे। तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, ठीक है? नेक्स्ट है H3PO4। H3PO4 है फास्फोरिक एसिड। तो देखो जब भी फास्फोरिक एसिड आए या सल्फ्यूरिक एसिड आए, तो एक फास्फोरस है बीच में, तो लिखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। कितने ऑक्सीजन है? 4 है, ठीक है? 1, 2, 3, 4। कितने हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करना है, हमेशा नहीं, ठीक है? मोस्टली। तो ये चीजें देख के समझ में आता है। 3 हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट कर लो। हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट कर लो। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, तो फिर फास्फोरस का भी एक कंप्लीट कर लो। एक यहां, एक यहां, और एक यहां। 3 बॉन्ड बनाया फास्फोरस, 5 बॉन्ड भी बनाता है। तो यहां ये किस स्टेट में है? ये ग्राउंड स्टेट में है। अब ये इसके साथ जंपिंग करके अनपेयर्ड हुआ होगा। ये सब सोचना भी है कि 3 बॉन्ड बनाया होगा, अब अनपेयर्ड हुआ होगा, अब जाके इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा। अब सोचो कि सबका बॉन्ड कंप्लीट हो गया। देखो कैसे, ये जो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड हो गया है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, सारे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, फास्फोरस 5 बॉन्ड। तो यहां फास्फोरस यहां फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बनाया, और यहां फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया, और यहां भी फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया, ठीक है? यहाँ 5 के 5 सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है। यहाँ 3 सिग्मा है, और यहाँ एक और सिग्मा है, और एक पाई है। तो उसके बारे में हम जब ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे तब आएंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि चलो पहले स्ट्रक्चर बनवाते हैं, नहीं तो फिर बताता कि पाई कैसे बनता है। आगे चलो डिस्क्राइब कर दे रहे। 31 तक हो गया ना। अब 32 क्या है? P4O10। तो
ठीक है, तो P4O10 का जो स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा लर्न करके रखना पड़ेगा। लर्न इसलिए करके रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है हमें ध्यान में होना चाहिए, और बार बार ये सब चीजें रिपीट हो जाएगा, बार बार ये एग्जाम्पल सामने आएगा, तो इसीलिए चीजें हमें ध्यान में आ जाता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही बनने वाला है। तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर हमें मेमोराइज थोड़ा बहुत होना चाहिए। थोड़ा बहुत मेमोराइज इसलिए कि ये किस तरह से स्केचिंग करना है हमें उसका, वो हमें उसका मैपिंग दिमाग में आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स, वो है P4O10। P4O10 टेट्रा फास्फोरस ऑक्टा ऑक्सीजन ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाना आपको, P4 है, आपको 4 फास्फोरस लिखना है, 4 फास्फोरस लिखना है। 10 ऑक्सीजन है, यहां बीच में आपको ऑक्सीजन लिखना है। 4 फास्फोरस लिखना है, और 2 फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन, 2 फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन, 2 फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन, यहां से ये बॉन्ड बना देना है। तो कैसे हमने बना दिया, POP 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 POP, पहले हम POP POP बना दिए। अब यहाँ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का काम कंप्लीट हो चुका है, ये 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये काम कंप्लीट हो गया है। 4 ऑक्सीजन हमने यूज कर, 6 ऑक्सीजन है। अब एक POP बीचों बीच बनाओगे मिडिल से, POP, एक POP यहां बनाओगे इस फास्फोरस में, POP, तो POP POP क्रॉस हो गया ये। तो कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, 6। इस ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड, इसका भी 2 बॉन्ड, 6 हो गया ना। अब फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है, 3, अभी 2 बना सकता है। तो देखो 2 बना सकता है, तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, तो 10 ऑक्सीजन हो गए। तो इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट, सारे ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया है। फास्फोरस विल फॉर्म 5 बॉन्ड, हर जगह फास्फोरस, तो इसीलिए स्ट्रक्चर थोड़ा बनाया, तो बॉन्ड तो 5 ही बनाया हमने, बॉन्ड 2 ही बनाए थे, लेकिन कनेक्टिविटी कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो कुछ स्ट्रक्चर लर्निंग टाइप का भी है, कि हमें लर्निंग मतलब ये नहीं कि रटना है, इसका स्केचिंग कैसे करना है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। POP POP POP, बरोबर है क्या। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल H3PO3, ये इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसके ऊपर IIT JEE में क्वेश्चन भी पूछा है। तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन लिख दो पहले। अब 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें होता है कि हम गलती क्या करते हैं कि 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन लिखते हैं हम। अब ये होता है एक बॉन्ड कंप्लीट, ये होता है एक बॉन्ड कंप्लीट, और ये होता है एक बॉन्ड कंप्लीट, और यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड। ये हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करने का मतलब ये ज्यादा, ये इस फॉर्म में ज्यादा रहता ही नहीं। एक बाद में हम सिंबल देंगे इक्विलिब्रियम का, बाद में एक सिंबल देंगे इक्विलिब्रियम का, ये ज्यादा जो है इस फॉर्म में रहता है, मतलब इस फॉर्म में बहुत रेयर होता ही नहीं है। तो बॉन्ड कैसे सही बना है, तो एक देखो H3PO3 में या कोई भी फास्फोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, एक p डबल बॉन्ड वो रहना उसमें जरूरी है, ये रहता ही है, ये स्ट्रक्चर रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये H3PO3 में एक स्ट्रक्चर इसमें रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अब ऐसा क्यों सर, तो एक p डबल बॉन्ड वो रखना ही रखना आपको, ठीक है। ये आप क्लू लेके चलो, और एक बच गया तो यहां पर इस स्ट्रक्चर को रिपीट करना है। इसको देखो P4O10 को स्ट्रक्चर को रिपीट करना है,
इसमें कुछ भी नहीं है, बस स्केचिंग कैसे करना है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। P4O10 है तो आपको क्या करना है, PO PO P O P O P, 4 POP बना देना है। POP 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 POP, ये बन गया। एक POP क्रॉस में बनाना है, बन गया। एक POP इस क्रॉस में बनाना है, ये दोनों को जोड़ना है, बन गया। कितने POP हो गए, कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को देख लो कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहा है, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। अब ऑक्सीजन और 4 बच गया है, तो यहां पर डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। अब देखो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया, और फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 5, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया है। तो इसमें क्वेश्चन बाद में पूछता भी है, इसमें क्वेश्चन पूछता भी है कि इसमें POP बॉन्ड कितना है, बाद में सब हालांकि बताएंगे। इसमें कुछ पूछेगा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन कंपटीशन में, नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना है। अब इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि कल मैं बोला था केवल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना है, वो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ POP बॉन्ड इज 6, 1, this one is 1, this one is 2, this one is 3, or this one is 4, or this one is 5, or this one is 6. Number of P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना है, 4 है। नंबर ऑफ PP बॉन्ड मतलब फास्फोरस में 0। ये समझ में आ गया। निका, कैन वी रिमूव ऑक्सीडेशन नंबर टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेनी बॉन्ड आर मेड। हाँ, तो कितना बॉन्ड बनाता है बिल्कुल समझ सकते हो, वहां से भी बराबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 बॉन्ड, लेकिन अच्छा यहाँ +5 आ रहा है, बोल सकते हो। तो यहाँ -2 होगा, उस पर भी अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ स्ट्रक्चर में -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, +5 आ गया, तो यहाँ भी +5 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 4x - 20 = 0, x = +5। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत हम क्लू निकाल सकते हैं कि +5 है तो 5 बॉन्ड बनाना है, थोड़ा बहुत निकालना है क्लू, ज्यादा नहीं निकालना है। ऐसा मतलब बोल सकते हैं हम कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 5 बॉन्ड यहाँ बना रहा है। तो ये चीजें लेकिन प्रैक्टिस के बाद हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ 5 बॉन्ड ही बनाना है। एक बार आप पहला बार बना रहे हो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, नो प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे चीजें आ जाती है। ठीक है, ये मैं भी पढ़ाया तो चीजें आ जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एक बार में प्रॉब्लम होता है, सर ऐसे बनाना है क्या, ऐसे नहीं बना सकते क्या, तो जैसे मैं बनवा रहा हूँ वैसे ही बनेगा। ठीक है, दूसरा तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब P4 का बहुत स्टूडेंट लीनियर टाइप कैसे बनाए होंगे, लेकिन वो ऐसा बनता नहीं। ठीक है, मैं अब जैसे एक बार बता दिया तो आपको याद रहेगा, तो इसमें कोई वो नहीं है कि दूसरा ये नेचुरल एग्जिस्टेंस है ऐसा। सर ऐसे नहीं बना सकते क्या, नहीं, वो नेचर में ऐसा हो सकता है कि P4O10 ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। P2O5 बनाए ना, P2O5 का, हालांकि इसी का एक डाइमर है P4O10।
P2O5 ऐसे बना है क्या? एक दो तीन चार पाँच, सही है। H3PO3, H3PO3 अभी अभी बना है H3PO3। पी डबल बॉन्ड वो बनाना ही बनाना है, और यहां से OH। ठीक है, अब मैं लोन पेयर नहीं लिख रहा हूं। H2 ये क्या है? H2O है, तो H2O तो आप आराम से बना लोगे आप, और यहां पर लोन पेयर होता है H2O, H2O2, H2O2 ये कैसे बनेगा? ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्या है? H2SO4, H2SO4। ठीक है, H डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, गलती हो गया, सही हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो यहां बोल सकते हो कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +6 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से क्लियर चीजें समझ में आएगा कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट +6 क्यों होता है, उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। जो डिफिनेशन लिखवाया था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का, यहां से क्लियर मीनिंग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है H2SO3, H2SO3, S डबल बॉन्ड O। अब मैं थोड़ा फास्ट बना दे रहा हूं। नेक्स्ट है SO2, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। मुझे बताओ सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? SO3, HF, HF में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। HCl में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, HBr में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, HI में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर IF3 है, IF3 में आयोडीन है, और ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। 45 के बाद 46 हो गया। 47 ICl3, I है, Cl है, Cl है, Cl है, और ये लोन पेयर है। सेंट्रल एटम पे थोड़ा लोन पेयर लिखना जरूरी हो जाता है। ICl7, I 1 2 3 4 5 6 7, I2, I, ठीक है। अब देखो इसमें जितना भी स्ट्रक्चर मैं दिया कहीं पर केटाइन एनाइन नहीं है। I2 I3 माइनस का भी निकाला जाता है, I3 माइनस। I3 माइनस कैसे बॉन्ड बनता है, तो मैं लिख दिया, कैसे बनता है बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है Br2, तो Br2 ऐसे बनेगा, Br और Br, Br2 हो गया। F2, F और F, Cl और Cl, O2, O डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, N, H2, H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, SF6, S 1 2 3 4 5 6, ये SF6 हो गया। नेक्स्ट है SF4, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे हमें समझ में आएगा कि लोन पेयर बचा हुआ, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आपको रिप्रेजेंट करना है। O3, जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर है O3, तो जेनॉन जो है याद कर लेना, 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड और 8 बॉन्ड बनाएगा, याद रखना है। O3 है तो ये O3 बना दो, एक बच जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है O2F2,
जेनॉन O2F2, तो जेनॉन O2 ये डबल बॉन्ड ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, कितना बॉन्ड बना, 2 2 4 5 6, एक लोन पेयर होगा। नेक्स्ट है जेनॉन F4O, तो यहाँ पर जेनॉन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड और एक ऑक्सीजन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, उसके बावजूद भी एक इसके पास लोन पेयर होगा। तो जेनॉन के कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट है B2O3, बोरॉन ऑक्साइड, B2O3 तो BOB डबल बॉन्ड B2O3 61 तक हो गया और दिया था 61 तक ही दिया था ना, तभी और देंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में हमने केटाइन आयन का कहीं डिस्कशन नहीं किया है, तो इतना स्ट्रक्चर में कहीं डाउट है तो आप बोलो मेरे को, ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको देता हूं, आप उसको करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसा मैं दे रहा हूं CO3-2 SO4-3 H3PO4 सर इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बोलो आप, फिर स्ट्रक्चर ये नेक्स्ट ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, कोई स्ट्रक्चर है ऐसा, तो ये धीरे धीरे बनाते बनाते आपको आ जाएगा। अब मैं केटाइन वाला के चल रहा हूं, केटाइन वाला कैसे बनाओगे, केटाइन एनाइन दिया जाए तो कैसे बनाओगे। ठीक है, अभी बहुत सारा ऐसे भी स्ट्रक्चर है जो जिसको हमें बताया नहीं है, अभी तो पूरा ऑर्गेनिक बाकी है, मतलब स्ट्रक्चर बाकी है, लेकिन बेसिक फंडा यही है, वो बनाते बनाते आ जाता है हमें। कौन कितना बॉन्ड बना रहा है ये बस ध्यान में रखना है, उससे ज्यादा या कम नहीं बनाना है। सल्फर देखो यहाँ 6 बॉन्ड बनाया है, सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है, जेनॉन यहाँ 6 बॉन्ड बनाया है, जेनॉन कितना बना सकता है, इनमें से कोई बना सकता है। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया है, कहीं पर उठा के देख लो ऐसा बनता है। तो इसको हटा दो, अब इसको बनाओ CO3-2। अब मैं देखो तुमसे एक तरीका बता रहा हूं, हालांकि वो तरीका ट्रिक टाइप का है कि कैसे बनाना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, कहीं पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, तो हमें समझने में आसान हो जाता है कि हमें कैसे बनाना है। तो एक मैं तुमसे देखो इनको कैसे बनाएंगे, CO3-2 को, CO3-2 यहां पर 3 ऑक्सीजन है। अब बात रहा कि ये -2 है, तो -2 किस पे लगा हुआ है, अब ये एक्चुअली कहां से आया है, तो देखो यहां से आया है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से आया है। अब ये कार्बोनिक एसिड ऐसे बनता है, ये कार्बोनिक एसिड ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है कार्बोनिक एसिड। अब ये एक्चुअली क्या होता है, ये बॉन्ड पानी में डालने के बाद टूट जाता है, टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो एक्चुअली में यही है CO3-2, एक्चुअली में यही है CO3-2, और यही स्ट्रक्चर हम बना रहे थे। लेकिन हर बार तो हम ऐसे नहीं जाएंगे ना कि यहां से बना कर हम यहां जाएंगे, तो दूसरा तरीका देखो कैसे बनाएंगे। अब हमारे को यहां पर CO3 नॉर्मल हमें ये हमने लिख दिया, अब -2 है, अब -2 है तो चार्ज के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है कि चार्ज हम किस पे लगाए। तो हमें देख देख के तुम एक्सपीरियंस करना कि चार्ज कहां हम लगा रहे हैं। तो चार्ज या तो साइड पे लगाएंगे या तो सेंट्रल पे लगाएंगे, चार्ज या तो साइड पे लगाएंगे या तो सेंट्रल पे लगाएंगे। और ध्यान रखना -2 है तो दोनों एक ही पे -2 नहीं लगा देंगे,
अगर ऑक्सीजन पे -2 लगा देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो माइनस एक ही पे नहीं लगाना है, दोनों का दोनों। अब इसे -3 है तो एक ही पे माइनस नहीं लगा देना है। तो दो चीजें समझना है कि चार्ज में कहां लगाऊं, साइड में लगाऊं या सेंट्रल पे लगाऊं। तो ये धीरे धीरे चीजें देख के समझ में आएगा कहां लगाना है, ऐसे कोई रूल नहीं है। तो मैं एक यहां लगा दे रहा हूं और एक यहां लगा दे रहा हूं, दोनों को -1 और -1 लगा दे रहा हूं। उससे क्या फर्क पड़ता है तो ध्यान दो। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा रहा हूं। अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया, ये बन जाता है फ्लोरीन। इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है, मतलब समझने के लिए बता रहा हूं क्यों ऐसा। तो देखो ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p4 होता है, यही होता है ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने 4 है, 1 2 3 4। अब होता है क्या, जैसे ही माइनस लगाने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे दिया, तो देने का मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ये वाला हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लाया है। लाने का मतलब क्या हुआ, ये अपने अंदर इसको रख लिया, पेड़ बना दिया। तो अब अगला बार ये एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो उतना भी नहीं सोचना है। देखो मैं तुम्हें कैसे बोल रहा हूं, ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। बना दो एक बॉन्ड, काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सोचना है इजी लैंग्वेज में कि इसको -1 हो गया, तो -1 होते ही ऑक्सीजन पे -1 होते ही बन जाता है फ्लोरीन। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, काम खत्म। ये ऑक्सीजन क्या बन चुका है, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, काम खत्म। यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है। देखो यही स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब देखो यहां से SO4 वाला कैसे बनाएंगे। SO4 4 ऑक्सीजन है, 4 लिख दो। 3 -3 है तो यहाँ सेंट्रल एटम पे नहीं जाएगा। कहां सेंट्रल एटम पे जाएगा मैं बताऊंगा। अक्सर ऐसे चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाता है, माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा। एक चीज मतलब बनाते बनाते क्लू हम लेके आएंगे, आइडिया कि माइनस चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा। 3 है तो -1 लगा दो, इधर से दो, -1 -1 और -1। -1 होते ही क्या बन गया, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं ना। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। ये -1 लगा दिया हमने। अच्छा तीनों का तीनों एक ही पे नहीं देंगे, ये चार्ज तीनों का तीनों, ये मत सोचना कि चार्ज एक ही के ऊपर है, नहीं 3 के ऊपर है। अब ये बच गया तो सल्फर कितना बॉन्ड बनाया, 3। 3 कहीं बनाता नहीं है, सल्फर बनाता है। यहां कुछ गलती हो रहा है, यहां पर यहां -2 होगा क्योंकि वहां 5 बॉन्ड हो जा रहा था, यहां पर हो जाएगा ये सल्फर, यहां बन गया 6 बॉन्ड, ठीक है। SO4 -2 होता है। अब ये कहां से आया था, तो ये एक्चुअली यहां से आता है। अब ये तो हम हर बार निकालेंगे नहीं ना, ये H2SO4 से आता है। पानी में डालते हैं बॉन्ड टूट जाता है, और टूटता है तो ये H+ रिलीज करता है, तो ये H डबल बॉन्ड हो और ये हो जाता है माइनस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेता है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है ऑक्सीजन और इसका भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ये है। सर ये स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं, सेम है। यहाँ चार्ज यहाँ लगा हुआ, मैंने चार्ज यहाँ लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचना ऐसे है। अब नेक्स्ट है H3PO4। अब सॉरी ये है PO4। 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 3 नेगेटिव है, -1 -1 -1। ऑक्सीजन पे माइनस लगते क्या बन गया, ये फ्लोरीन। उसका इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना है, प्रोटॉन वगैरह नहीं लेना है। तो यहाँ एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, क्योंकि O- एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन गया फ्लोरीन। अब फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, जबकि ये ऑक्सीजन, ध्यान दो, फास्फोरस का 5 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट है H3PO3। अब यहां कैसे बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है, -1 -1, ठीक है। तो -1 वाला तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, और ये 2 बॉन्ड बनाया, ये गलती हो गई, कहीं गलत हो रहा है, यहाँ H लिखना पड़ेगा। क्यों, तो बता रहा हूं क्यों। ये एक्चुअली कहां से आया होगा, ये एक्चुअली आया होगा फास्फोरस एसिड से।
ये यहां से आया होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा दोनों, तो ये बना होगा। ठीक है, तो पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, पीएच, पीएच ओ माइनस, यहां से हो गया, ये ओ माइनस हो गया। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसमें पीएच बॉन्ड है कि नहीं है, तो इसमें पीएच बॉन्ड है। नेक्स्ट है NO3 माइनस 1, NO3 माइनस 1। अब NO3 माइनस 1 कैसे बनाएंगे? N कितने ऑक्सीजन है? 3, माइनस 1 किसी एक पे माइनस लगा दो, एक पे लगाते तो ऑक्सीजन क्या बना दिया? एक बॉन्ड तो बनाएगा। अब ये डबल बॉन्ड बना दो, अब यहाँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना दिया, अब क्या करे? तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इस केस में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये कहां से आया है? ये HNO3 का है, HNO3 का ही है। कैसे? N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, इसी से आया हुआ ये नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रेट आयन से ये बॉन्ड टूट गया है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला गया? ऑक्सीजन। ये N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट। तो हर जगह वैसा हम नहीं करेंगे ना, हर जगह जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे करना है। नेक्स्ट है ClO4 माइनस। Cl के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है? 4, और एक पे माइनस है, तो माइनस इस पे लगा दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक बॉन्ड बना दो, यहाँ 2 बॉन्ड बना दो, 2 बॉन्ड बना दो, 2 बॉन्ड बना दो, काम कंप्लीट हो गया हमारा। सर कब सेंटर में कब आएगा चार्ज? देखो सेंटर में कैसे आएगा, सेंटर वाला देखो कैसे सेंटर में चार्ज आएगा, वो हम कैसे समझेंगे। अब हमें हमारा बनाना है NH4 प्लस अमोनियम आयन। अब यहां पर अगर आप ये 4 है, अगर यहां प्लस लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बना तो सकते हैं, लेकिन यहां चार्ज हम लगाएंगे यहां पे। अब सोचो नाइट्रोजन पे चार्ज लगाते प्लस क्या बन जाएगा? तो नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, क्या बन गया? कार्बन। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, यहां बना दो 4 बॉन्ड, हो गया हमारा काम। तो यहां पर देखो चार्ज बीच में आया है, तो थोड़ा सा हमें देख के समझ में आता है कि माइनस ऑलवेज तो नहीं, माइनस ज्यादा हम साइड में लगाते हैं और प्लस सेंटर में लगाते हैं। ये देख के हमें समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये रूल हम बोल रहे हैं, हम आइडियोलॉजी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन बन गया, N प्लस बन गया कार्बन। नहीं तो इसमें एक और हम काम कर सकते हैं। कैसे? तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, यहाँ H प्लस अगर लगा दिए तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लस वाला चीजें हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तो कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज कोई स्ट्रक्चर और आपको बनाना है, क्योंकि हमें जितना बनवाना था उसने हमने बनवाया, अभी और बनवाएंगे, बट वो आगे, पहले हम अब ओवरलैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई स्ट्रक्चर जानना है कि ये स्ट्रक्चर बनाना है तो पूछो, क्योंकि अभी बहुत सारा स्ट्रक्चर है। कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बोलो, नहीं बनाना है तो NH4 प्लस। NH4 प्लस रिपीट नहीं करो, इसमें क्या करना है? N पे लगा दो प्लस, 4 बॉन्ड बना दो। N पे प्लस लगाते क्या बन जाएगा? कार्बन। सोचो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक लूज कर दिया, क्या हो गया? 6 किसका होता है? इससे जोड़ लेना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स का मैचिंग करा देना है। देखो O पे माइनस लगेगा तो क्या बन जाएगा? फ्लोरीन, ये 8 से 9 हो जाएगा। N पे प्लस लगेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन। क्यों? 7 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, पीछे भागेगा एक, बरोबर है क्या? O पे प्लस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन, एक पीछे भागेगा, BCNOF। इस पे माइनस लगेगा तो ये बनेगा, 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 इस पे प्लस लगेगा तो ये बनेगा, इससे प्लस लगेगा तो ये बनेगा, इससे प्लस लगेगा तो ये बनेगा, इससे प्लस लगेगा तो बेरिलियम बनेगा, पीछे भागेगा। ClO4 माइनस, ClO4 माइनस,
ClO4 नहीं होगा, ClO4 माइनस होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट, ClO4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सारे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जो मन करे वो लिख दे, हम एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लोरीन, अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4, तो एक पे लगा दो माइनस, ये क्या बन गया? फ्लोरीन। एक बॉन्ड बना दो, बाकी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट कर दो। कितना बॉन्ड बनाया क्लोरीन? 2 4 6 7, 7 बॉन्ड बनाया। 7 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि यहाँ क्लोरीन किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है, तो बताओ यहाँ क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाया है, किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है? आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आपसे स्ट्रक्चर बहुत कम पूछेगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा, स्ट्रक्चर इसलिए बनाना जरूरी हो जाता है क्योंकि उस चीज का हमें नॉलेज होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा नहीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। अब आपसे P4O10 हमने बनवाया था, तो P4O10 के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने POP बॉन्ड है, कितने P डबल बॉन्ड O है, इसमें कितने P डबल बॉन्ड O है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पूछेगा कि क्लोरीन किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है, तो आपको ये सब चीजें अंदर का जानना पड़ेगा कि 7 बॉन्ड कब बनाता है, तो वहां आपको जाना पड़ेगा। कहाँ? क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास जब जाओगे तो चीजें समझ में आएगा कि क्लोरीन के लास्ट में कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम तो सीख लेते हैं, ये चीजें नहीं आता हमें। ये हमें स्ट्रक्चर बनाने आ जाता है, ये चीजें हमें नहीं आता है कि 7 बॉन्ड कैसे बनाएगा और किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। जंप मारेगा यहां जाएगा, ये जंप मारेगा यहां जाएगा, ये जंप मारेगा यहां जाएगा। कितना अनपेयर्ड? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना बार जंप मारा? 1 2 3, तो फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड और थर्ड एक्साइटेड, तो थर्ड एक्साइटेड। ये सब क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप घूम जाओगे इधर से उधर, लेकिन ये चीज नॉलेज होना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर सब कोई बना लेता है, स्ट्रक्चर 2-4 बार हम अगर बनाते हैं ना तो हमें आ जाता है, ये चीजें नहीं आता है। और उसी पे लुईस एसिड, लुईस बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बहुत सारी चीजें, इंटरनली बैक बॉन्डिंग, ये सब चीजें यहीं से दिखता है, तो ये तुम्हें दिखना चाहिए, ये अपने आप आ जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है? तो जब आप 12th क्लास में जाओगे तो हालांकि अभी 12th क्लास को मैंने पढ़ा दिया, अभी 1 मंथ लॉकडाउन में ही पढ़ाया था। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मान लो NiCO4 है। एक्चुअली होता है क्या, निकेल के पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनाते हैं वो मेनली, इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, ये मेनली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों बोलते हैं, क्या होता है इसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिखा गया है, सब इसके पीछे लॉजिक है। एक्चुअली निकेल के पास बहुत सारा वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ CO है, 4 CO है, और ये CO के पास, इस कार्बन के पास लोन पेयर है। कैसे लोन पेयर है बताऊंगा। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, सिंपल सा मतलब बता दिया ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है? तो इसी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो 1-2 एग्जांपल वहां पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? हालांकि उसको 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, तो लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, तो वहां पर 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? और कोई एग्जांपल है तो बोलो, अदरवाइज मैं ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड अब स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। अभी और भी स्ट्रक्चर है, वो आगे बनवाएंगे। यहां तक के लिए हो गया हमारा VBT के लिए लगभग इतना स्ट्रक्चर बनाने हमें आ जाना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है,
वो सब भी जानना है, कौन ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, कौन वीक होता है, ये सब भी जानना है। B2O6 होता है, B7 नहीं होता, B2O6 होता है। B2 डाइबोरेन होता है ये B2O6 कुछ अलग टाइप से बॉन्ड बनता है, तो ये सब चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये B2O6 जो होता है ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों से बनाना बॉन्ड बनता है, यहाँ पर एक बनाना बॉन्ड बनेगा। ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करना बाकी है। दिस वन इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। तो ये क्यों ऐसा बनता है, सब बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चर बनाना बाकी है। और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 सेंटर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। अब ये सब क्या होता है वो बाद में हम सीखेंगे, ये स्ट्रक्चर क्यों बनता है। तो बहुत सारा स्ट्रक्चर बाकी है बनाना, ऐसा नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं कि जितना स्ट्रक्चर बनाया उतना क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम आगे ओवरलैपिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं तुम्हें कल सिखा दूंगा ओवरलैपिंग कैसे होता है, ओवरलैपिंग कहाँ पॉसिबल नहीं है, कहाँ सिग्मा बनता है, कहाँ पाई बनता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, कौन वीक होता है, कौन स्ट्रांग होता है, तो कल वो सब चीजें हम सीखेंगे। हाउ टू नो देयर इज लोन पेयर, कहां पे नहीं समझ में आ रहा है कि लोन पेयर है। ये स्ट्रक्चर में आगे डिस्कस करूंगा, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम पूछ कहां रहे हो कि कहां लोन पेयर है, किसके ऊपर जान रहे हो कि लोन पेयर कहां है। अच्छा H2C2O4 का देखो छूट गया है। H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड होता है। H2C2O4 ये ऐसे बनता है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। ये यूरिया है, यूरिया नाम सुने ना, दिस वन इज यूरिया। तभी स्ट्रक्चर तो बहुत सारा है, लेकिन हम पहले ओवरलैपिंग पढ़ लेते हैं धीरे धीरे। अब स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन में भी आएगा, बरोबर है। ये यूरिया है, C डबल बॉन्ड O NH2 दिस वन इज यूरिया। और ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। और ये जब बॉन्ड टूटता है, ये जब हाइड्रोजन टूटता है तो C2O4 ऑक्जेलेट आयंस बनता है, ये ऐसे बन गया। अभिजीत पाटिल, कहां पे लोन पेयर नहीं समझ में आ रहा है। हाउ टू नो देयर इज ए लोन पेयर, कहां पे लोन पेयर, ये CO के पास, CO के पास लोन पेयर होगा। कैसे, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4। तो ये ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड बनता है। अब ये जब, अब इस केस में क्या होता है कार्बन का, 1s2 2s2 और 2p2। CO के केस में, इसलिए मैं बोला हूं इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ये हमने बोला था कार्बन एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, लेकिन CO के केस में एक्साइटेड स्टेट होगा ही नहीं, होता ही नहीं है, तो स्पेशल केस है ये ऐसा ही रह जाता है और ये ऐसा हो जाता है। तो ये इसके साथ पेयरिंग में आ गया, तो ये तो पेयर्ड हो गया। और यहां से क्या होता है, लोन पेयर यहां दे दिया जाता है इसको, तो ये इसका जो खाली होता है भर जाता है और ये बच जाता है। यही लोन पेयर मैं बताया हूं कि यहां पर है ये वाला है, यही वाला CO। H3PO4 का बॉन्ड कैसे बनाएंगे, H3PO4 P डबल बॉन्ड OH हो गया हमारा H3PO4, सारा बॉन्ड कंप्लीट है। H3PO4 में लोन पेयर सेंट्रल पर नहीं होगा, साइड में होगा।
यहाँ लोन पेयर है, सेंटर पे नहीं होगा। तो इनिशियल स्टेज पे हमने आपको